आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी यानी जो ऊपर बच्चे जाते हैं, एक गेम टाइप होता है, एंजॉय करते हैं बच्चे, और ऊपर से सड़क के नीचे आते हैं, ऐसे फिसलते हैं, उसी को फिसल पट्टी कहते हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। मतलब एक ऐसा फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर लंबा है। ये 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये हो गया फिसल पट्टी, और भूमि से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 3 मीटर ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 3 मीटर, और ये इसकी लंबाई क्या है 1.5 मीटर। और ये कह रहा है ये भूमि के साथ ही 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि ये फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, और इसको हम ए मान लें। देखिए कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए फिसल पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर लंबा है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और दूसरा, उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर के शिखर का फिसल पट्टी होगा और वो 60 डिग्री भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि ये फिसल पट्टी इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद से लिखेंगे माना छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों का फिसल पट्टी, छोटे बच्चों का फिसल पट्टी क्या है। छोटे बच्चों को इस प्रश्न अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें जो भी डायग्राम बनेगा वो त्रिभुज का ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, छोटे बच्चों का फिसल पट्टी क्या है, वो है CEB। और बड़े बच्चों के लिए तथा बड़े बच्चों का फिसल पट्टी क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज फिसल पट्टी। बड़े बच्चों का फिसल पट्टी क्या है, त्रिभुज AB और ABD। और दिया क्या है, हम लोग को दिया है कोण C बराबर 30 डिग्री, और क्या दिया है कोण D बराबर कितना दिया है, कोण D बराबर 60 डिग्री। और पूछ क्या रहे हमसे, BEC हमसे पूछ रहा है CE बराबर क्या होगा, और क्या पूछ रहा है हमसे AD बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज CEB में देखेंगे, इसको हम जानते हैं ये होता है लाल बट्टे कक्का, ये पढ़े हैं ना, लाल बट्टे कक्का। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन का लंब बट्टे कॉट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा साइन 30 डिग्री, यहाँ पे लगेगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण। आप कहेंगे कि साइन ही क्यों लिए, साइन हम इसलिए लिए क्योंकि हमको कोण ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में यदि थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब और कोण, और लंब और कोण का अनुपात किस में होता है, साइन में होता है। तो लंब बट्टे कोण, लंब क्या है, लंब है इसमें BE, लंब क्या है BE और बट्टे कोण क्या है CE, ठीक। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर BE की लंबाई कितना दिया है, BE की लंबाई 1.5 मीटर दिया है, BE की लंबाई 1.5 मीटर दिया है, और बटे CE। जब CE का इसमें गुणा होगा तो CE करने CE और 1.5 का गुणा 2 में होगा तो CE बराबर हो जाएगा 1.5 का 1.5 का गुणा 2 में होगा तो 3। तो CE की लंबाई क्या आ गई 3 मीटर। तो इसकी लंबाई होनी चाहिए 3 मीटर। अब देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABD में
ए बी डी में क्या लिखेंगे, इसमें भी साइन लेंगे। साइन इसलिए लेंगे क्योंकि लंब और कोण का अनुपात साइन में होता है। लंब हमको दिया है, यदि थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कोण, तो लंब बटे कोण, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कोण। लंब क्या है, इस त्रिभुज में लंब क्या है, ये सामने वाली भुजा ए बी बटे, इसमें कोण क्या है ए डी, कोण क्या है ए डी। और साइन 60 डिग्री का मान होता है कोणीय में 3/2, कोणीय में 3/2 बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है ये 3 मीटर, ए बी का मान है 3 मीटर और बटे ए डी हमको निकालना है। ए डी जब ए डी का गुणा 3 में होगा तो कोणीय में 3 ए डी, कोणीय में 3 ए डी बराबर क्या हो जाएगा, या 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ठीक ये क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ये ए डी बराबर 6 बटे कोणीय में 3, कोणीय में 3। अब देखिए इसके ऊपर और नीचे कोणीय में 3 से गुणा कर देंगे। यदि किसी संख्या में ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करे या भाग करे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे 4/2 है, ऊपर भी 2 से गुणा कर दे, नीचे भी 2 से गुणा कर दे, क्या हो जाएगा 8/4। इसको काटेंगे तो 2 को 8 और 2 दूनी 4, फिर वही मान प्राप्त होगा, फिर वही मान प्राप्त होता है। ठीक है तो ऊपर नीचे कोणीय में 3 से गुणा कर देंगे, कोई उसमें बदलाव नहीं। आप चाहें तो इसका भी यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको और बढ़ा के अच्छे से लिख देंगे क्योंकि आंसर में यही दिया है उत्तरमाला। तो देखिए ये 6 कोणीय में 3 हो जाएगा और एक कोणीय में 3 का गुणा कोणीय में 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2 कोणीय में 3 मीटर। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई आ गई 2 कोणीय में 3 मीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भूमि एक शिखर एक मीनार है और ये भूमि है, ये भूमि हो गया और ये मीनार है और मीनार का ये शिखर है, मीनार का ये शिखर है, शिखर और इसको कहते हैं नीचे वाले को ये पाद बिंदु। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के इधर बिंदु, यहाँ ये सब भूमि है, ये शिखर है, भूमि का कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, माना हमने यहाँ ले लिया बिंदु। ठीक, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से शिखर के पाद बिंदु की लंबाई 30 मीटर है। इसकी लंबाई कितना दे दिया है, इसकी लंबाई दे दिया है 30 मीटर। और कह रहा है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये यहाँ से उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम 36 से ऊपर देखते हैं, 36 से जब ऊपर देखते हैं तो अवनमन कोण, 36 से जब 36 से ऊपर देखते हैं तो अवनमन कोण, 36 से नीचे देखते हैं तो उन्नयन कोण। ठीक, तो ये कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी लंबाई है 30, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं, जब देखिए ये क्षैतिज रेखा है, हमारी आँख क्षैतिज रेखा में है, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो होता है उन्नयन कोण, और जब क्षैतिज से ऊपर देखते हैं उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो यहाँ से ये देखने पर ये 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको पूछ रहा है ये जो ये शिखर है इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी, और इसकी लंबाई मतलब एच है, इसको एच मान लेंगे। तो लिखेंगे माना चित्रानुसार क्या है, ए बी बराबर मीनार है, ए बी बराबर मीनार, और क्या दिया है, और दिया है बी सी बराबर 30 मीटर, और त्रिभुज क्या है, ए बी सी में थीटा कोण कितना दिया, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। और हमको पूछ रहा है एच मतलब ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं ये होता है लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस्टेन कोट से कोसेक। तो हमको दे दिया आधार दिया है, यदि ये त्रिभुज है, ये थीटा कोण है, तो आधार दिया है, और पूछ रहा है लंब। तो आधार दिया है और लंब पूछा है, तो आधार बटे लंब बटे आधार किस में होता है, वो tan थीटा में होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब इसमें है
ए बी और बटे आधार क्या, आधार है बी सी, आधार है बी सी। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना दिया, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी, और ए बी को माने है एच बराबर बी सी है 30 मीटर, बी सी है 30 मीटर। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे कोणी में 3 बटे एच बटे 30, 30 है, 30 का 1 में गुणा होगा 30 और बटे कोणी में 3 एच, जब ये गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 30 बटे कोणी में 3 बराबर एच। ठीक, अब इसको ऊपर, इसका ऊपर नीचे कोणी में 3 से गुणा कर देंगे, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर, तो एच बराबर 30 बटे कोणी में 3, 30 बटे कोणी में 3, और ऊपर नीचे कोणी में 3 से गुणा कर देंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये 30 कोणी में 3 हो जाएगा, 30 कोणी में 3 और बटे ये 3 का कोणी में 3 का कोणी में 3 में गुणा होगा तो 3, ये 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर जो है 10 कोणी में 3 मीटर, यानी इसकी लंबाई हो गई 10 कोणी में 3 मीटर। ये देखिए साइन का टेन कॉट का ये 0 डिग्री 30 45 डिग्री का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस पर भी मैं वीडियो बना के चैनल पे डाल दिया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए प्रश्न 5 को हल करते हैं, प्रश्न 5 को, ठीक है, प्रश्न 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये देखिए ये भूमि हो गया और ये पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, और भूमि से इसकी लंबाई कितनी है, भूमि से लंबाई है 60 मीटर, 60 मीटर। और क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, मानिए ये भूमि है, इसका एक ये बिंदु है, इस पतंग को अस्थायी रूप से ऐसे बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से कि हिले डुले मत। ठीक, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, भूमि के साथ यानी यहाँ से भूमि के साथ ये पतंग का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब ढील नहीं है, एकदम सीधा है, तो क्या कह रहा है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी लंबाई, ये डोरी है, यहाँ से पतंग कोई उड़ा रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और भूमि से यह 60 मीटर की लंबाई पर है, तो हमको पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई क्या होगी। तो हम ये त्रिभुज बन गया ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो लिखेंगे चित्रानुसार, लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 डिग्री और क्या, और ए बी बराबर 60 मीटर, ए बी बराबर 60 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लाल बटे का क्या होता है, ये साइन कॉस्टेन कॉट से कोसेक, साइन कॉस्टेन कॉट से कोसेक। तो ये हमको क्या दिया है, लंब दिया है और कोण पूछ रहा है, लंब दिया है और लंब दिया है, कोण पूछ रहा है, तो ये किस में होगा, ये साइन में होगा। तो लिखेंगे साइन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। इस त्रिभुज में लंब क्या है, लंब है ए बी और बटे कोण क्या है, कोण है ए बी बटे ए सी। साइन 60 डिग्री का मान होता है कोणी में 3 बटे 2 बराबर ए बी का मान कितना दिया है 60 मीटर और बटे ए सी। ठीक, जब ए सी का गुणा कोणी में 3 में होगा तो कोणी में 3 ए सी और बराबर 60 का गुणा 2 बार में होगा 2 में, तो ये 60 गुणे 2 बराबर 120 हो जाएगा। ठीक, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे, ये गुणे में है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। अब इसका हम ऊपर नीचे कोणी में 3 से गुणा कर देंगे, तो 120 बटे कोणी में 3 और ऊपर नीचे कोणी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बराबर 120 कोणी में 3 बटे 120 कोणी में 3 बटे कोणी में 3 का कोणी में 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो ए सी बराबर 40 कोणी में 3 मीटर इसका आ गया। ये पतंग की डोरी की लंबाई, ये 40 कोणी में 3 मीटर इसकी आ गई लंबाई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।